तो देखिए वो अतीक अहमद ही था जिस पर 18 साल पहले बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप लगा था और उमेश पाल उस हत्याकांड का जीता जागता गवाह था। इसलिए उमेश पाल के मर्डर के बाद परिवार वालों ने अतीक के कुनबे को ही नामजद करा दिया। अतीक अभी जेल में है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से शक पुख्ता हो रहा है कि ये मर्डर अतीक अहमद के करीबियों ने प्लान किया था। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल हत्यारों में एक शूटर का हुलिया इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। पुलिस ने अब तक 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिसमें से इस एक तस्वीर में मौजूद शूटर को देखकर लग रहा है कि ये माफिया डॉन अतीक के बेटे जैसा है। पुलिस के पास अतीक अहमद के बेटे की एक पुरानी तस्वीर भी है, जिसे हम आपके सामने रख रहे हैं। अब देखिए इन दोनों तस्वीरों को। इन दोनों तस्वीरों में कई समानताएं दिख सकती हैं। हालांकि इस सीसीटीवी फुटेज को और साफ करने के लिए पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद भी ले रही है। अब देखिए ये तस्वीर, जो कि हत्या के दरमियान की सीसीटीवी फुटेज है। इसमें बम फेंक रहा ये शख्स गुड्डू मुस्लिम बताया जा रहा है। अब तक मिली जानकारी के हिसाब से हत्या में इस्तेमाल की गई थी 3 चाइनीज पिस्टल और देसी बम। पुलिस ने इस मामले में गुड्डू मुस्लिम नाम के गैंगस्टर को भी नामजद किया है। हालांकि अब तक इस मामले में कोई पुख्ता गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस केस पर जी जान से लगी है। इस मुकदमे में जनपद प्रयागराज की पुलिस की 10 टीमें इसमें इन अपराधियों के ढूंढने, तलाशने और इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के लिए इस समय जगह जगह दबिश दे रही हैं, लोगों से पूछताछ कर रही हैं। उमेश पाल की हत्या में जिस गुड्डू मुस्लिम को नामजद किया गया है, उसके बिहार और यूपी के कई माफियाओं से हैं नजदीकी रिश्ते। गुड्डू मुस्लिम बम बनाने में एक्सपर्ट बताया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि हत्याकांड के दौरान गुड्डू मुस्लिम ने अपने बनाए हुए बम से किए थे धमाके। गुड्डू मुस्लिम उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात गैंगस्टर है, जिसका इस्तेमाल पूर्व सांसद और बाहुबली विधायक अतीक अहमद रेलवे और मोबाइल टावर के टेंडर कराने के लिए भी किया करता था। गुड्डू मुस्लिम का इस्तेमाल एमएलसी रहे अजीत सिंह से मोर्चा लेने के लिए भी किया जाता था। कुख्यात अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला के गुरु और गोरखपुर के पुराने माफिया का भी करीबी है गुड्डू मुस्लिम। गोरखपुर पुलिस ने 15 साल पहले पटना जेल के बाहर से गुड्डू को किया था गिरफ्तार। उस केस में अतीक अहमद ने कराई थी गुड्डू मुस्लिम की जमानत। उसके बाद जेल से बाहर आने के बाद से अतीक के लिए काम कर रहा था गुड्डू मुस्लिम। अब बात करते हैं इन पूरे मामले के पीछे शुरू से मौजूद रहे अतीक अहमद की। अतीक अहमद पर 43 साल में करीब 100 मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन अब तक उसे सजा एक में भी नहीं हो सकी। माना जाता है कि राजनीतिक संरक्षण और बाहुबली के चलते आज तक किसी मामले में सजा नहीं हुई। इस बात का जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर कुछ इस तरह से किया। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। अतीक अहमद को समाजवादी सरकार का प्रेशर मिलता रहा है, जिसकी वजह से कभी गवाहों को डराकर, धमकाकर तो कभी उन्हें ठिकाने लगवाकर उसने अपने अपराध की धमक और डर को कायम रखा। साल 1979 में हत्या के मुकदमे के साथ अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद हत्या, डकैती, अवैध वसूली, अपहरण, जानलेवा हमला, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट जैसे गंभीर अपराध के मुकदमों की संख्या बढ़ती गई। हालांकि डकैती के दौरान हत्या, SC/ST एक्ट, बलवा, अवैध वसूली, गैंगस्टर एक्ट समेत गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे साल 2001, 2003 और 2004 में सरकार ने वापस ले लिए। इसके अलावा 14 मामलों में गवाहों के मुकरने या साक्ष्य न मिलने के चलते अतीक दोष मुक्त हो चुका है। 6 मुकदमों में पुलिस ने जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी। वहीं एक मामले में पुलिस ने अतीक की नामजदगी को गलत बता दिया। CBCID ने एक मामले की जांच में वर्ष 1986 में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। 1992 के आर्म्स एक्ट के एक मामले में समय सीमा खत्म हो जाने के चलते पुलिस कोर्ट में चार्जशीट ही नहीं दाखिल कर पाई। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद अतीक के दिन फिर गए। उस पर दर्ज हुए 5 मुकदमों में अभी विवेचना चल रही है। वहीं व्यापारी को अगवा कर उसकी कंपनी अपने नाम लिखवाने के मामले की जांच CBI कर रही है। इसका मुकदमा लखनऊ के कृष्णानगर थाने में दर्ज हुआ था। अतीक से जुड़े 25 मुकदमों में कोर्ट में हाजिरी हो रही है। वहीं 11 मुकदमों में साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं।
अतीक के भाई पूर्व विधायक अशरफ के खिलाफ 53, अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ 4, बेटे अली के खिलाफ 5, उमर के खिलाफ 2 और असद के खिलाफ 1 मामला दर्ज है। योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से अतीक और उसके गैंग की 1168 करोड़ की संपत्तियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 417 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। 751.52 करोड़ की संपत्तियों को उसके अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। उत्तर प्रदेश को अगर विकास करना है तो उसे अपराध मुक्त रखना पहली सबसे बड़ी चुनौती है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में दूसरी बार लगातार बीजेपी सत्ता में आई है, तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट अपराधियों के खिलाफ योगी के रुख को जाता है। योगी जानते हैं अतीक अहमद जैसे माफिया उनके रास्ते का रोड़ा हैं, लेकिन कानून को काम करने में वक्त तो लगता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।